बच्चों, आप सभी का प्रदीप सर के क्लास में वेलकम है। बच्चों देखो, आज पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल टॉपिक चल रही है उसमें मैं पास्ट एडजस्टमेंट्स पर अभी वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा था। जो मेरा लेक्चर नंबर 13 गया हुआ है, 12 गया हुआ है, यह आपका पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड था। आज हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो इस पर हम बना रहे हैं, बल्कि ये कह लो फंडामेंटल टॉपिक ही अब ये समाप्त होने जा रही है। फंडामेंटल चैप्टर का ये लास्ट वीडियो मैं बना रहा हूं। कैंडिडेट की कुछ डिमांड हो रही थी, कुछ कमेंट आ रहे थे कि पास्ट एडजस्टमेंट पर सर एक प्रॉब्लम और दिया जाए, कि प्रॉब्लम आप बताए हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स को देखो लेकर मैं मेथड्स की बात किया था कि एक सिंगल एंट्री से रिप्लाई देना, पास्ट में जो एरर किया गया उसको रेक्टिफाई करने जा रहे हैं हम लोग। रेक्टिफाई करना है पास्ट एडजस्टमेंट में। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या करना है, ये बात मैं आप लोगों को बखूबी समझाया था कि पास्ट में कुछ एरर किए हो उसको रेक्टिफाई करना है, सुधारना है। तो सुधारने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो मैंने बोला था कि थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करने जा रहे हो तो मोर देन वन एंट्री होने वाला है। और एक दूसरा होता है कि सिंगल एंट्री से आप रेक्टिफाई करो। तो मैं बोला था सिंगल एंट्री से रेक्टिफाई करने वाला प्रॉब्लम्स ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसमें 3 मेन स्टेप लेने होते हैं, 3 वर्किंग करने होते हैं। 2 वर्किंग मेन होते हैं, तीसरा तो आंसर ही आ जाता है, जर्नल एंट्री। यानी तीसरे स्टेप में आंसर आ जाता है। वहां फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे थे। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे थे हम लोग, कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल टू बी एडजस्टेड, ठीक है, ये हम लोग बना रहे थे। थर्ड में हम लोग जर्नल करने जा रहे थे, जर्नल कर रहे थे, जो हमारा आंसर था। आज देखो इस प्रॉब्लम को मैं दोनों मेथड से बना रहा हूं। ये हमारा चूंकि लास्ट टॉपिक है और वीडियो हम लास्ट बना रहे हैं, तो मैं दोनों मेथड से इस प्रॉब्लम को बनाकर देखूंगा। देखो सबसे पहले आओ समझते हैं प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में क्लियर लिख रहा है कि 2 पार्टनर हैं एम एंड यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 की रेशियो में ये प्रॉफिट लॉस बांटने वाले हैं। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को कैपिटल अकाउंट इनका दिखा रहा है। देखो एम का 70,000 और यू का 60,000 रेस्पेक्टिवली। द ड्रॉइंग्स ऑफ एम एंड यू ड्यूरिंग द ईयर 23-24 वेयर 16,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। दोनों का ड्राइंग भी दिया हुआ है, एक का ड्राइंग है 16,000, दूसरे का है 12,000। बोथ द अमाउंट वेर विथड्रॉन ऑन 1 जनवरी। कब निकाला गया ये डेट भी क्लियर किया हुआ है। ड्राइंग टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। देखो मैंने ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, डेट नहीं दिया रहेगा तब क्या है, डेट दिया रहेगा तब क्या रहेगा, ठीक है। शॉर्ट मेथड, लॉन्ग कट मेथड, दोनों से मैं टॉपिक को करा दिया था। देखो तो 1 जनवरी 2024 को ये विड्रॉ किया है। It was subsequently found the following items had been omitted। अब देखो यहीं से खेल शुरू हुआ कि आप कौन कौन से इंफॉर्मेशंस को फाइनल अकाउंट बनाते समय ओमिट कर दिए हो, छोड़ दिए हो, भूल गए हो, नहीं दिखाए हो। देखो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिखाना था 6% पर एनम के हिसाब से, नहीं दिखाए हो। ड्राइंग पर इंटरेस्ट हमको चार्ज करना था 6% पर एनम के हिसाब से, नहीं निकाले हो, ठीक है। एम को कमीशन दिया जाना है 4,000 रुपीज पर एनम, नहीं दिए हो। यानी ये सारे इंफॉर्मेशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन के हैं जिसको आप दिखाए ही नहीं हो, ठीक है। तो ये एक तरह की गलती किए हो। गलती यही समझाए थे ना जी कि गलती में क्या हम लोग एरर करेंगे, या तो आप दिखाए हो तो गलत अमाउंट दिखाए हो, या तो आप दिखाए ही नहीं हो। तो यहां पर तीनों के तीनों इंफॉर्मेशन को आप दिखाए ही नहीं हो। तो पहले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के हम लोग इसका करेक्शन कर लेते हैं। अब हम लोग बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन को। देखो सबसे पहले हमारा यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24। पार्टिकुलर रुपीज क्रेडिट एंड डेबिट। देखो ये फॉर्मेट मेरा रेडी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
जो भी चीज आप छोड़े हो उसको आप यहां पर दिखाओ। देखो 2 है, बाई है, ये हो गया। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर एम का एंड यू का। इसके बाद कमीशन दिया हुआ है। देखो कमीशन टू, किसका कमीशन है? देखो एम का, कमीशन टू एम, और ये कमीशन का अमाउंट 4000 रुपीज है। बाई में यहां पर जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग भी दोनों का है, एम एंड यू का। देखो अब जो इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे, देखो कैपिटल दिया हुआ है 70,000 और रेट आपका 6% का है। 6% के रेट से आप कैलकुलेट करके देख लो, 70,000 का 4200, ठीक है ना? तो 4200 4200 रुपीज यहां पर आ जा रहा है। और देखो 60,000 60,000 यहां पर है, इसका 6% निकालोगे तो 6 हो जाएगा क्या? 36, यानी 3600 देखो यहां पर आ जा रहा है इसका। इस तरह से टोटल इंटरेस्ट बन गया 4 3 7,000 6 2 800, 7,800, दैट इज 7,800 रुपीज ये टोटल इंटरेस्ट बना। कमीशन भी मैं दिखा दिया। देखो अब रह गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आपका अकाउंटिंग ईयर बेटे क्या है? देख लो, आपका अकाउंटिंग ईयर जब एंड हुआ है 31 मार्च 24 को, तो बताओ ये बिगिनिंग कब हुआ? इसकी स्टार्टिंग ईयर क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग तो अप्रैल में होता है ना जी, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। तो 31 मार्च एंडिंग दिया 24 में, तो स्टार्टिंग हो जाएगा ना 1/4/23, ये हो जाएगा ना, ठीक है ना? अब देखो, अब यहां पर जो आप ड्राइंग किए हो ये 1 जनवरी 24 को किए हो, 1/1/2024 को किए हो विड्रॉ। तो जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा ड्राइंग पर, जब ड्राइंग किए हो तब से लेकर ईयर एंड तक, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना होता है। देखो 3 मंथ ये होता है। तो 3 मंथ्स का हम लोग ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालेंगे। पहला का ड्राइंग देखो है 16,000, 16,000, इसका 6% निकालना है, 6% इंटू 3/12 ये निकालना है। देखो ठीक है ना? और दूसरे का अमाउंट है ड्राइंग का 12,000, देखो 12,000, इसका भी निकालोगे 6% इंटू 3/12 ये निकालेंगे हम लोग। चलो निकालते हम लोग। 16,000 का निकालोगे 6% इंटू 3 मंथ का हम लोग निकाले तो 240 रुपया बनता है जी। देखो 240 बनता है एम का, ठीक है ना? और इस तरह से 12,000 रुपए का निकालोगे 6% इंटू 3/12 करोगे तो 180 रुपया आता है, 180 यू का। अब 180 प्लस 240 कर देंगे तो 420 रुपया टोटल बन गया। देखो इंटरेस्ट। अब इस लेजर को क्लोज करो बेटे, इस लेजर को क्लोज करके बैलेंस निकालोगे। अब जिधर का अमाउंट ज्यादा है उसको ऐड करना है, ठीक है ना? तो डेबिट का अमाउंट ज्यादा, देखो 7/4 11,800, 11,800, तो इधर भी आना चाहिए 11,800। और इसमें माइनस कर दोगे 420 रुपए को तो 11,380, 11,380 ये आपका लॉस निकल गया। और लॉस ट्रांसफर कर दिया जाता है, लॉस ट्रांसफर टू एम्स कैपिटल एंड यूज कैपिटल। अब ये जो ट्रांसफर होगा इसका रेशियो दिया हुआ है, देखना रेशियो यहां पर दिया हुआ है 2:3। तो 2:3 की रेशियो में बांटा जाना है। देखो 2:3 तो 11,380 इंटू 2/5 करोगे और 11,380 इंटू 3/5 करोगे तो 11,380 इंटू 2/5 कर दें, 2/5, ठीक है? तो वी गेट 4,552 रुपया, 4,552 ये मिल रहा अपने को, 4,552 रुपीस। इसी तरह से 11,380 का अगर हम लोग 3/5 कर दें
तो अपने को मिलता है देखो 6828, 6828। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो 6828 प्लस 4552, 11380। वेरी गुड, ठीक है, ये आपका निकल गया। देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना, एक स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। देखो सब लोग समझ रहे हो ना जी, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो पहले भी हम लोग बनाए हुए हैं, तो बस जो जो चीज यहां छूटा हुआ था वो सबको हम लोग यहां दिखा के बैलेंस निकाल दिए, करेक्शन कर दिए। जो आप गलती किए थे, नहीं दिखाए थे, छोड़ दिए तो उसको दिखा दिए। अब कैपिटल अकाउंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ये जानेंगे हम लोग। प्रॉफिट तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कैपिटल अकाउंट को, वहां क्या होगा, वहां क्या इसका इंपैक्ट जा रहा देखो। और यही सेकंड वाला देखो, हम टोटल भी यहां से हटा रहे हैं, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए भी हम टोटल हटा दे रहे हैं। 11,800 रुपया टोटल आया था, इसको हम हटा रहे, देखना। अब यहां पर आ गया देखो स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल टू बी एडजस्टेड। अब एक पार्टनर आपका बेटे यहां पर एम और दूसरा है यू। अब एम के लिए डेबिट एंड क्रेडिट और यू के लिए भी डेबिट एंड क्रेडिट, ये मैं समझाया था, देखना। देखो अब हम लोग कैपिटल अकाउंट जो बना रहे हैं, पहले भी आपको समझाया गया है कि एक लेजर से दूसरे लेजर में जाना है तो उल्टा जाना है, डेबिट वाला को क्रेडिट में भेजना है और क्रेडिट वाले को डेबिट में भेजना है। बट दिस इज नॉट सिस्टम, सिस्टम इज जर्नल, सिस्टम इज डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह आपको ट्रांसफर करना है, भेजना है, तो विदाउट डेबिट एंड क्रेडिट का नहीं जाएगा। अकाउंटेंसी में कोई भी इंफॉर्मेशन हिलेगा भी नहीं, एक जगह से दूसरे जगह भेजने की बात तो हिलेगा भी नहीं जब तक कि उसमें डेबिट क्रेडिट का हेल्प नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉजिकल हम लोग बात करें, जो प्रमाणित बात है, जर्नल से भी हम लोग जाएंगे तो होना वही है, ठीक है ना, कि डेबिट का इंफॉर्मेशन को क्रेडिट में और क्रेडिट के इंफॉर्मेशन को डेबिट में भेजा जाता है। देखो एक लेजर से दूसरे लेजर में जाएंगे, ईवी लेजर है, ठीक है ना। तो एक लेजर से दूसरे लेजर में जाएंगे तो डेबिट वाले इंफॉर्मेशन को क्रेडिट में भेजा जाएगा और क्रेडिट वाले को डेबिट में भेजा जाएगा। वेरी सिंपल यार, ठीक है ना। अब हम लोग भेज रहे हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, एम का देखो 4200 रुपए और यू का चला गया 3600 रुपए। फिर कमीशन यहां पर आ गया है बच्चों, कमीशन एम का है, ये भी क्रेडिट में चला जाएगा, एम का देखो 4000 रुपए और यू का तो है ही नहीं। फिर यहां पर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आया हुआ है क्रेडिट में है तो हम लोग डेबिट में भेजेंगे, देखो 240 रुपए 240 एम में और 180 चला गया 180 रुपए यू में। इसके बाद आपका आ गया देखो शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस। डायरेक्ट जब बनाएंगे तो मैं बोला था बेटे कि यही पर कंफ्यूज होता है बच्चों लोग, ये निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं, निकालते हैं, अगर निकाल भी लेते हैं तो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाती है कि वो कहां से आ रहा था। इसीलिए मैं बार बार पास्ट एडजस्टमेंट में सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, जिससे पूरा क्लियर कट आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट लॉस कहां से निकल कर आ रहा है, इसके चलते प्रॉफिट लॉस पर क्या इंपैक्ट पड़ा था, ठीक है ना। अब शेयर इन लॉस देखो, एम का गया 4552 रुपए, 4552 4552 और यू में चला गया 6828 6828 अब हमारा काम हो गया, देखो हो गया, वेरी सिंपल। मेरा काम जो है मोस्ट प्रोबेबली हो चुका है। अब टोटल करते हैं, देखो हम लोग टोटल करते हैं फटाफट। 4552 प्लस 240 डेबिट में आ गया देखो 4792, अब इधर आ गया देखो 8200, उधर चला गया आपका
180 प्लस 6828 7,008 रुपया 7008 और इधर आपका है 3600। अब देखो यहां पर होना क्या है, यहां पर डिफरेंस निकालना है। देखो हम लोग को डिफरेंस, ये तो टोटल हो गया ना जी, अब हम लोग को यहां पर डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है। देखो 7,008 माइनस 3600 कर दे तो 3408 रुपया देखो इधर आ रहा है 3408, 3408 ये आ रहा है। इसका भी देखो अमाउंट वही आना चाहिए क्योंकि पार्टनर तो वही है 4792। तो माइनस जब करोगे इसमें 8200 तो देखो 3408 यहां भी आ गया 3408। अब इस पूरे एरर के चलते किसके कैपिटल पर क्या इंपैक्ट पड़ा था, कितने अमाउंट का इंपैक्ट पड़ा था, ये निकल कर आ गया। देखो वर्किंग टू ही हमको आंसर दे देता है, ये बता देता है कि किसको हम डेबिट करें एंट्री में, किस पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, यही बता देता है। अब देखो एम के डेबिट का अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है। सारे बच्चे बोलोगे सर साफ दिख रहा क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, तो जिधर का अमाउंट ज्यादा है एंट्री में वही करना है। देखो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। अब उधर देखो किधर का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट का, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो रिप्लाई तो अपने आप को यहां मिल रहा है। देखो इसको डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे, यही करना है अपने को। क्लियर है ना, सब लोग समझ रहे हो। अब देखो हमारा वर्किंग ये भी कंप्लीट हो गया, यहां भी वर्किंग कंप्लीट है। देखो अब हम लोग जा रहे हैं जर्नल में। देखो जर्नल यानी आंसर देने जा रहे हैं हम लोग। अब जर्नल जो होगा स्टेप 3 जो होने वाला है, देखो ये तो हम लोग स्टेप 1 की बात किए। देखो स्टेप 1 है मेरा, ये स्टेप 1, ये मेरा हो गया स्टेप 2 और ये हमारा स्टेप 3 होने जा रहा है। देखो स्टेप 3 जर्नल एंट्री। एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री होने जा रहा। देखो जर्नल पूरा लिख देना, जर्नल एंट्री ऐसे मत लिखना। डेट पार्टिकुलर LF रुपीज एंड रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट, ये लेना बेटे। अब देखो कैपिटल में कहीं नहीं लिखा गया है कि फिक्स्ड मेथड से है कि फ्लक्चुएटिंग से है। फिक्स लिखा रहना चाहिए फिक्स्ड में, या करेंट वगैरह दिया रहता तभी हम लोग समझते हैं फिक्स है, करेंट अकाउंट दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फ्लक्चुएटिंग से है। फ्लक्चुएटिंग में एंट्री कैपिटल के थ्रू जाना है, ठीक है ना, करेंट के थ्रू नहीं। तो ये फ्लक्चुएटिंग से है, रखना कैपिटल। तो हम लोग यहां पर डेबिट किसको करने वाले हैं, यू को। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 3408 और 2 एम्स कैपिटल अकाउंट, 2 एम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में चला गया 3408। अब नरेशन यहां पर लिख लेना बिंग लगा के, बिंग रेक्टिफाई एंट्री पास्ट, रेक्टिफाई एंट्री पास्ट। तो आपका देखो ये कंप्लीट सेट हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आ गया सिंगल जर्नल एंट्री से। अब सिंगल जर्नल एंट्री देखो, एक जर्नल एंट्री हुआ यहां पर। आंसर देखो बेटे रियली जो आंसर आपका है वो ये है, ये एक एंट्री। बट एक एंट्री पर पहुंचने के लिए अपने को इतना वर्किंग करना पड़ता है। देखो ये सब बिना वर्किंग किए, पहला बिना वर्किंग किए सेकंड नहीं बनेगा, और सेकंड बिना वर्किंग किए आपका ये काम नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 3 और स्टेप में हमारा कंप्लीट आंसर आता है। देखो तो हम लोग यहां पर आंसर कंप्लीट ले लिए सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू। देखो ये हम लोग आंसर लिए सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू। अब अगर हम लोग को पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आंसर लेना होता तो हम कैसे लेते, देखो मैं उस टॉपिक पर आ रहा हूं, कैसे लेता उस आंसर। देखो पहले भी हम जर्नल में बात कर चुके हैं
कि एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम, ये दोनों की दो दो एंट्री होता है, एक प्राइमरी एंट्री और दूसरा सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री दैट इज ट्रांसफर एंट्री, दैट इज क्लोजिंग एंट्री। बेसिक की क्लास जाके देख लेना, पहला वीडियो बना हुआ है 12 के स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, उसमें क्लियर समझाया गया है क्यों दो एंट्री होगा और कैसे ये एंट्री होता है, ये सारा कुछ वहां बात समझाया गया, देखना। ठीक है, हर वीडियो में बात को रिपीट करना, पूरी बात समझाना संभव नहीं है, इसलिए आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो काइंडली जाके वो बेसिक वाली वीडियो को देखें। ठीक है, वहां से बहुत सारा क्लैरिटी आपको मिलने वाला है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आने वाला है। क्लास में देखो यार कुछ याद नहीं करना, याद वाद मत करना, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की बात मैं कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। पहले तो मैं पढ़ाइए नहीं रहा हूं, मैं पढ़ाता नहीं हूं, मेरा काम है समझाना, तो मैं समझा रहा हूं, समझाने की प्रयास कर रहा हूं। पढ़ना और समझना दोनों अलग अलग चीज है। मैक्सिमम लोग पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। तो जहां भी समझ में नहीं आए बिंदास आप कमेंट करो, कोई तकलीफ मुझे नहीं होना है। जो आपको लगता है विदाउट लाग लपेट, बिना लाग लपेट का आप कमेंट करो, लेकिन अगर पसंद आ जाए वीडियो वास्तव में तो लाइक जरूर कर देना यार, उसके लिए पैसा नहीं लगता है, बल्कि हमारा जो चैनल है वो ग्रो कर जाता है। तो लाइक कर लेना, जो लोग नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में वीडियो को शेयर करना। अगर वास्तव में मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है और आगे मैं इससे कंप्लीट जुड़ा रहूं, एनर्जेटिक रूप में वीडियो बनाकर मैं आप सबों के बीच में आता रहूं, देता रहूं, तो ये काम जरूर करना। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, अर्थात इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट को हम लोग डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है ना। अब टू कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाना है तो एक साइड कैपिटल है तो हम लोग लिखेंगे यहां पर एम्स कैपिटल, और टू हम लोग लिखेंगे यूज कैपिटल। ये प्राइमरी एंट्री हुआ। देखो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका प्लस में है, दैट इज डेबिट में है। मैं बोला था कि डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस, जितना से प्लस उतना ही से माइनस कर दो तो ये क्लोज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। यानी डेबिट को बंद करना है तो फुली क्रेडिट कर दो, अब क्रेडिट को बंद करना है तो फुली डेबिट कर दो। वेरी सिंपल, क्लोज करने का वेरी सिंपल रूल है। ठीक है ना, मैथमेटिकल रूल समझा चुके हैं। अब यहां पर इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है तो ये क्लोज होगा, तो क्लोज होने के लिए जितना से प्लस में है, कितना से प्लस में है, देखो 7800 से प्लस में है। ठीक है ना, तो हम लोग 7800 रुपीज देखो यहां पर लिखेंगे डेबिट में 7800, जिसमें से 4200 रुपया देखो पहला का है, 3600 दूसरा का है। हमें इंटरेस्ट को क्लोज करना है इसको, तो ये डेबिट में जितना से उतना हम क्रेडिट कर दे रहा है। देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 7800। हम लोग अब बना किससे रहे हैं, ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू बना रहे हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हम लोगों को बनाना है। तो प्रॉब्लम कैसे बनता है, ठीक है। तो एक साइड बंद करने वाला इंफॉर्मेशन रहेगा तो दूसरे साइड पीएनएल एडजस्टमेंट रहेगा, रखना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो टू यानी क्रेडिट में आ गया, तो डेबिट में जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 7800। अब देखो वास्तव में बेटे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हो, ठीक से बात को समझने की प्रयास करना। प्राइमरी एंट्री की जरूरत इस मेथड में नहीं होता है, सीधा सेकेंडरी एंट्री की जरूरत होता है। यानी ये एंट्री हमको जरूरत नहीं थी, इस एंट्री की जरूरत नहीं है, इसलिए पहला एंट्री मेरा देखो ये एंट्री होगा, फर्स्ट एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फर्स्ट एंट्री ये हो गया, सीधे क्लोजिंग एंट्री करना है, ट्रांसफर एंट्री, प्राइमरी एंट्री नहीं करना हम लोगों को, तो हमें इस एंट्री की जरूरत नहीं है। देखो अब हम सेकेंड एंट्री में यहां पर आ जाएंगे। सेकेंड एंट्री देखो हमारा आएगा कमीशन के लिए। अब ऐसे भी लॉजिकल बात समझ लो, अगर आप रूल्स में नहीं जा, 4 पिलर हमेशा दिमाग में रखो। मैं 4 पिलर की बात करता हूं बार बार एंट्री के लिए। 4 पिलर, 2 डेबिट का पिलर, 2 क्रेडिट का पिलर। अब 5वां तो कुछ अकाउंट्स में मिलना ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है जी, तो मिलना भी नहीं है। तो ट्रिकी बात अगर समझना है तो जो डेबिट की इंफॉर्मेशन देखो यहां पर है उसको सीधे क्रेडिट कर देना है और डेबिट में पीएनएल एडजस्टमेंट को ले आना। जो क्रेडिट की इंफॉर्मेशन है उसको सीधा डेबिट कर देना, तो क्रेडिट में पीएनएल एडजस्टमेंट को लेके आ जाना। हो गया ना एंट्री,
तो बस ऐसे एंट्री करना। देखो अब देखो यहां क्रेडिट में पड़ा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसको हम लोग डेबिट करेंगे ना जी। तो हम लोग यहां ला रहे हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कितना से 420 रुपया। देखो 420 ठीक है ना। तो 420 से डेबिट कर दिए, तो टू हम क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 420 रुपया, पीएनएल एडजस्टमेंट को ले आए 420 से। देखो तो वेरी सिंपल, क्लियर हो गया। अब एक देखो यहां पर ट्रांजैक्शन कमीशन छूटा हुआ था, इसकी भी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। देखो थर्ड, अब ये कमीशन डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। देखो यहां लिखेंगे टू एम्स कमीशन अकाउंट, तो डेबिट किसको कर देंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट को, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है 4000 तो 4000 के लिए है। बस यही 3 ट्रांजेक्शन था, तो ये 3 एंट्री बना पहले तो। अरे ये तो बैलेंस में निकला है ना जी, 11380 तो बैलेंस में निकला है जिसको लॉस बोल रहे हो। तो बैलेंस हम लोग अब एंट्री के थ्रू निकालेंगे ना, क्योंकि इस मेथड से जब बनाओगे तो फिर तो ये लेजर बनाना ही नहीं है, लेजर तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, केवल जर्नल से निकालना आपको आंसर। तो देखो जर्नल से भी हमारा अमाउंट ये 11380 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये जानना है। 3 जर्नल हो चुका। देखो अब देखो निकाल के हम लोग देख रहे हैं। देखो पीएनएल एडजस्टमेंट आपका प्लस में दिख रहा है, देखो यहां पर 7800, फिर यहां भी प्लस में दिख रहा है, देखो 4000, और उधर देखो माइनस में दिख रहा है, माइनस में, यहां माइनस में दिख रहा है 420 रुपया, माइनस में दिख रहा है। तो देखो टोटल प्लस कितना हो गया, 7800, 4000, 11800 रुपया तो आपका प्लस में है, और माइनस में आपका 420 रुपया है। अब ये दोनों का डिफरेंस लोगे 11380 रुपया निकल जाएगा। देखो 11380 ये निकल जाएगा। अब 11380 को वैसे ही बांट देना जैसे बांटा हुआ है 2:3 में, तो वही आना है। तो देखो इससे भी हमारा आंसर सेम आ रहा है 11380। अब इसके लिए एक एंट्री बढ़ाना पड़ेगा। देखो एक एंट्री जो लॉस वाला हुआ है एंट्री, तो वो एंट्री हम लोग बढ़ाएंगे। अब उसके लिए क्या एंट्री पास होगा, देखो लास्ट एंट्री क्या होने वाला है। अब लॉस कहां होता है, लॉस डेबिट होता है ना जी। तब बंद करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट, ये करना है हमको। तो बंद करने के लिए क्रेडिट करोगे तो डेबिट किसको करेंगे हम लोग, डेबिट किसको करेंगे ये जानना है। ठीक है ना। अब लॉस से पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाता है, एक साइड हम लोग क्या करने वाले हैं, एक साइड हम लोग को पीएनएल एडजस्टमेंट को जगह देना है। देखो यहां कैपिटल लॉस के चलते कैपिटल हमारा इफेक्टेड हो गया ना जी, कैपिटल कम हो जाएगा ना, दोनों पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू यहां पर आ जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक एंट्री आपका चला गया देखो पीएनएल एडजस्टमेंट को बोलकर। ठीक है, समझ गया बात को। तो एक तरह से एंट्री देखो ये जा रहा है। तो एक तरीका देखो प्रॉब्लम को बनाने का यहां पर हुआ है, ये तरीका जर्नल के थ्रू जा रहे हो तब, मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू अगर हम लोग जाएंगे तो एक एंट्री नहीं 4 एंट्री से रिप्लाई मिलने वाला है। देखो 4 एंट्री हुआ, लेकिन जो पहला वाला प्रॉब्लम बनाए हम लोग लेजर वाला, उसमें एक एंट्री से रिप्लाई जा रहा था, लेकिन वहां वर्किंग ज्यादा हो रहा था। इसमें वर्किंग नहीं है, इसमें सीधा एंट्री की बात आ रहा है। तो देखो ओवरऑल दोनों मेथड से इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व किया और आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया। होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये वीडियो मेरा फंडामेंटल चैप्टर जो हमारा है उसका ये लास्ट वीडियो है, यानी फंडामेंटल टॉपिक मेरा समाप्त हो गया बेटे। अब मैं अगला वीडियो जो भी बनाऊंगा वो नए चैप्टर होंगे। ठीक है, आगे की चैप्टर होंगे, गुडविल चैप्टर है, चेंज रेशियो है। तो हो सकता है गुडविल पर अगला वीडियो मैं बना के आप लोगों के बीच में आऊं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं। गुडविल पर आप लोगों को सारा कुछ मैं अभी दूं। ठीक है ना। आप इस वीडियो को बिना कट किए पूरा देखिए।
फिर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बुक्स में दिए हुए हैं उससे प्रैक्टिस कीजिए। ये बार बार मैं बात को समझाता हूं। अब मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं, इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहा हूं। ठीक है, हैव ए नाइस डे टू यू ऑल एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस